तो इस वाले वीडियो में एक और आर्टिकल को कवर करेंगे और ये वाला आर्टिकल भी बिजनेस लाइन में ही पब्लिश हुआ है 23 अक्टूबर को एंड दिस आर्टिकल इज ऑन आवर बैंक मस्ट बी बिग स्ट्रॉन्ग एंड ग्लोबल। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल लगा मेरे को पढ़कर मज़ा आया इस आर्टिकल को। तो पूरा डिटेल में आपके साथ इसकी समरी शेयर करता हूँ कि पूरा आर्टिकल कहता क्या है, किस तरह की बातें करता है। तो मैंने बेसिकली ये आर्टिकल बात करता है कि बैंक्स किस तरह से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। तो लेट अस बिगिन दिस आर्टिकल, ओके। और अगर आप मेरी सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार चैनल को। मैं देखता हूँ काफ़ी 70 to 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल पे आकर के। तो अगर आप थोड़ा सा करोगे उससे थोड़ा सपोर्ट मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ती है उस चीज़ से। एंड लेट्स बिगिन, ओके। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ आर्टिकल बात करता है वो कहता है जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा है कि द बैंक आर क्रूशियल इन इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग डेवलप्ड नेशन। तो कहीं ना कहीं इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहता है, विकसित भारत की हम बात करते हैं, राइट। तो उसमें बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा और अब तक की भी हमारे ग्रोथ में बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। A bank contribute to the national growth through balance sheet growth by accumulating deposits and increasing lending। तो पूरा बैंक का अगर वर्किंग मॉडल आप देखो तो क्या है कि आप वो लोगों से एक साइड पर डिपॉजिट लेता है और फिर दूसरी साइड पे उसको लेंड करता है और बीच में जो उसका प्रॉफिट होता है वो उसको बना लेता है, राइट। The cleanup of the balance sheet and the insolvency of the bankruptcy code has strengthened the bank ability to support India growth। अब इंडिया में एक चीज़ जो इंडिया के ग्रोथ में किस तरह से बैंक ने कंट्रीब्यूट किया, तो कहीं तो एक तो जो बैंक्रप्सी कोड हमने बनाया आईबीसी कोड, और मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ आईबीसी कोड के ऊपर। और अगर आप भी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो उसके ऊपर एक वीडियो। तो क्लीन अप करना बैलेंस शीट में हमारी जो एनपीएस हुआ करते थे एक टाइम बहुत हाई हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं हम हर साल अपने एनपीएस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमने बैड बैंक्स का भी कंसेप्ट लेकर हम आए, राइट। तो हम कुछ ना कुछ उस चीज़ में कर रहे हैं जिससे कि हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखते हैं कैसी रही है। तो अभी तक अगर हम हमारा प्रोजेक्टेड ग्रोथ देखें तो 7 to 8% रहा है, जो कि काफ़ी ट्रैक पे है और हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं बाय 2027, कैचिंग अप विद द चाइनीज इकोनॉमी। और हम कहीं ना कहीं हमारा कंपैरिजन हमेशा चाइना से होता रहता है। तो चाइना जो है अभी कहीं ना कहीं 4 times द साइज ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया से 4 गुना ज़्यादा रफ्तार से या 4 गुना बड़े स्पीड से कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ हो रही है। Algorithmic calculation suggests that it may take around 37 years for India to reach the economic parity with China। और ये एक अच्छा डाटा है कि कहीं ना कहीं चाइना के बराबर आने में इंडिया को भी 37 ईयर्स लगेंगे, राइट। और तब तक शायद हो सकता है चाइना भी डबल रेट, वो भी तब जब चाइना अब डबल रेट से बढ़ रहा हो, वो तो ऑलरेडी 4 गुना टाइम से बढ़ रहा है, राइट। ग्रोथ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काफ़ी एक्सपैंड हुई हैं कहीं ना कहीं हमारे जो ओवरऑल अगर हम देखें अपना जो पूरा इंस्टीट्यूशन का जो सेटअप है, लाइक ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउसेस आ गए हैं हमारे पास, अब बहुत सारे के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं हमारे पास, इंटरमीडियरीज आ गए हैं, एनबीएफसीज आ गए, फिनटेक आ गया। तो कहीं ना कहीं हम भी काफ़ी एक्सपैंड हुए हैं जिससे कि हम काफ़ी सारे ग्लोबल बैंक्स का सपोर्ट भी हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के थ्रू। For example, SBI balance sheet is valued around $807 billion, larger than the world's bank 347 billion, and HDFC assets are worth of 430 billion। अब ये देखो कितनी मज़ेदार डाटा है ये कि SBI का बैलेंस शीट ही आप देखोगे तो वर्ल्ड बैंक के ओवरऑल, मतलब कहते हैं ना कि उसके उससे ज़्यादा है, राइट। डबल है इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट। और HDFC के एसेट्स का साइज भी वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा है, राइट। आप देख सकते हो कि दीज आर रियली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हो कि what they actually they how they can contribute, right। the growth of India's financial strength contrasts with the past dependence on international lenders। अब कहीं ना कहीं इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेंडर्स पे डिपेंडेंट रहा। 1991 के टाइम पे आपको पता ही है क्या हुआ था उस टाइम पे पूरी कहानी। एंड कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा इंडिया को सिक्योर करना पड़ा था फ्रॉम IMF। दैट वाज अराउंड $2.2 बिलियन हमने वहाँ से लिया था बाय प्लेजिंग आवर गोल्ड। हमने गोल्ड रख कर वहाँ से पैसे उठाए थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में नहीं जा रही थी। बट वहाँ से लेकर अब तक की जो हमारी जर्नी रही है पिछले 25-30 सालों की, वो रिमार्केबल रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आगे बात करते हैं इंडिया का रोल इंटरनेशनल असिस्टेंस में किस तरह का रहेगा। तो इंडिया एक्सटेंडेड इंटरनेशनल एड। अब इंडिया ने $1 बिलियन का लोन दिया अभी श्रीलंका को थ्रू SBI, एंड विच वॉज डिलीवर्ड विदाउट कंडीशन इफेक्टिवली सोवर्निटी। हमने सोवर्निटी के नाम पे उनको कहीं ना कहीं वो लोन दिया और किसी बिना कंडीशन के, राइट। तो कहीं ना कहीं आप लोन तभी दोगे ना जब आपके पास भी कुछ पैसे होंगे, राइट। द स्टैंड्स इन द कॉन्ट्रास्ट टू IMF लोन्स दैट ऑफन कम विथ कंडीशंस लाइक टैक्स हाइक। अब इसमें आप देखो सबसे फनी पार्ट क्या है कि जब IMF लोन देता है, ठीक है, तो वो हमेशा कंडीशंस के साथ आता है कि भाई टैक्स हाइक हो जाएगा, राइट। केनिया को जब उन्होंने लोन दिया था, राइट, $3.7 बिलियन का, तो वो भी कहीं ना कहीं कंडीशंस के साथ आया। लेकिन आप देखो जब इंडिया ने लोन दिया
राइट। हमने जब $1 बिलियन दिए, हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, राइट। तो आप कहीं ना कहीं हमारा इंटेंट देख सकते हो, ये अच्छा पॉइंट है इंटेंट को बताने के लिए कि हम किस तरह का इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन हम किस तरह का कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे की क्वेश्चंस क्या है हमारे सामने उसकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हाउ शुड इंडिया पोजीशन इटसेल्फ, अपने आप को इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में किस तरह से पोजीशन कर सकता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि आपको किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर टू, हाउ कैन इट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट इट्स राइज, अब हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है। और नंबर थ्री, कैन इंडिया क्रिएट एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम फॉर स्मॉलर इकोनॉमीज, हम IMF या वर्ल्ड बैंक तो नहीं बन सकते, लेकिन क्या हम छोटी कंट्रीज को असिस्ट कर सकते हैं, क्या हम एक कहते हैं ना उस लेवल एक अल्टरनेटिव बन सकते हैं। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो आप जरूर देखना, ये तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं कि इससे क्या बन सकते थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल में और कैसे कंक्लूड करते हैं इस आर्टिकल को। तो कंडीशंस देखें यहाँ पे, ग्लोबल लीडरशिप की हम बात करें, हमारी कंडीशंस क्या है। तो पहली चीज़, इंडिया के बैंक्स का एक्सपेंशन, हमें कहीं ना कहीं अपने एसेट साइज को और बड़ा करना है, कहीं ना कहीं हमें वर्ल्ड स्टेज पे और रिकॉग्निशन चाहिए, ताकि कोई भी किसी को कोई दिक्कत है तो कोई हमारी से मदद मांगने आए। ठीक है, प्लस इंडिया के बैंक्स को ग्लोबल बैंक्स के में उसमें जाना होगा, क्रेडिट ग्रोथ हमारा काफ़ी बढ़ना चाहिए, टारगेट 15-16% का हमारा होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। नंबर टू पॉइंट यहाँ पे क्या है कि हम साउथ इकोनॉमीज़ को, ग्लोबल साउथ इकोनॉमीज़ को हम डेफिनेटली हेल्प आउट कर सकते हैं। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, उनको कोई दिक्कत आती है तो वो हमसे हेल्प ले सकते हैं, उनको हम लोन दे सकते हैं, सॉफ्ट लोन दे सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर दे सकते हैं, ग्रांट्स दे सकते हैं, सब पॉसिबल है हमारे पास विद द लेवल ऑफ फॉरेन रिजर्व वी हैव, द लेवल ऑफ हमारे पास अब जिस तरह का पोटेंशियल है, राइट। इंश्योरिंग इकोनॉमिक्स इंक्लूसिविटी की अगर हम बात करें तो इंडिया मस्ट इंश्योर द बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग रीचिंग ऑल द सेक्टर्स। अभी क्या है कि हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे जॉब क्रिएशन का इशू रहता है, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी टर्म है, इसको मैं थोड़ा सेपरेटली कवर करूंगा किसी शॉर्ट वीडियो में कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होता क्या है। बट कहीं ना कहीं हम खुद ही पॉवर्टी लाइन में अभी तक फंसे हुए हैं, हमें वहाँ से निकलना होगा। हम आप किसी और की मदद तो तब करोगे ना जब पहले खुद की मदद कर लो आप। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया फंसा हुआ है, जॉब एक अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में और एक पॉवर्टी के मामले में, उससे हम कहीं ना कहीं उभर नहीं पाए हैं। दैट इज द रीजन वाई इस ग्लोबल लीडरशिप में एक बड़ी बाधा की तरह वो नजर आती है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन है कि विद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड बोल्ड एक्शन, कहीं ना कहीं हमारी जो प्लानिंग रही है, हमारा जो बोल्ड एक्शन रहा है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के टाइम पे हमने जिस तरह से परफॉर्म किया है, राइट, इंडियन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेटली हमारे में पोटेंशियल है, हम अचीव कर सकते हैं, सोशल प्रोग्रेस भी दिखा सकते हैं। अगर गवर्नेंस सिस्टम हमारा अच्छा होगा तो और भी हम अच्छा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये आर्टिकल पूरा समझ में आ गया हो, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो। इसके अलावा मैं अपने सारे नोट्स सब कुछ ऑर्गेनाइज करके नोट्स मास्टर प्लान में डालता हूँ, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा और साथ में काम करने का मज़ा भी आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।